दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक दुबे। हाजिर हूं द्वाबा न्यूज का आज का अपराधनामा लेकर। आज बात करेंगे माफिया सरगना अतीक अहमद की। उसकी पूरी दास्तां सुनाएंगे आपको कि कैसे एक तागे वाले का लड़का इतना बड़ा माफिया डॉन बन गया और करोड़ों की संपत्ति का वारिस भी बन गया। 17 साल पहले राजू पाल को दौड़ाकर गोली मारी। अब गुर्गों ने आखिरी गवाह उमेश पाल को भी बीच बाजार गोली मार दी। 24 फरवरी 2023 शुक्रवार की शाम प्रयागराज में दिन दहाड़े बम और गोलियां चली। 4-5 हमलावरों ने बसपा विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड के आखिरी गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी। हमले में गनर की भी मौत हो गई। हत्या के बाद उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने चीखते हुए कहा, मेरे पति की हत्या जेल में बंद माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके दोनों बेटे ने करवाई है। जयापाल ने इन सभी के खिलाफ केस दर्ज कराया। यूपी पुलिस की 10 टीमें एक्टिव हो गईं। तत्काल कार्रवाई करते हुए अतीक के दोनों बेटों समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से पूछताछ की गई। आप जानते हैं एक तागे वाले का बेटा अतीक इतना बड़ा डॉन कैसे बना? हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से आई? गुजरात की जेल में बंद होते हुए वो यूपी में मर्डर कैसे करा सकता है? अतीक अहमद और उसका राजू पाल हत्याकांड से क्या कनेक्शन है? अब आखिरी गवाह उमेश पाल की हत्या से उसका क्या कनेक्शन है? आइए जानते हैं अतीक अहमद की हिस्ट्री। 1979 17 की उम्र में दर्ज हुआ पहला हत्या का मुकदमा। 70 के दशक का आखिरी साल चल रहा था। तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में नए कॉलेज बन रहे थे, नए नए उद्योग लग रहे थे, अलग अलग विभाग के सरकारी ठेके बंट रहे थे। नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का लगने लगा था। पैसा कमाने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। उन दिनों शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। तभी चकिया मोहल्ले के एक नए लड़के का नाम सुर्खियों में आया। नाम था अतीक अहमद, फिरोज तांगे वाले का लड़का। सन 1979 में 17 साल का अतीक 10वीं कक्षा में फेल हो गया। लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा। उसी वक्त उस पर एक हत्या का केस दर्ज हुआ। इसके बाद उसका धंधा चल निकला, खौफ बढ़ने लगा। उसे बड़े बड़े सरकारी ठेके मिलने लगे और वो जमकर पैसे कमाने लगा। अपराध की दुनिया में उसका बड़ा नाम होता गया। बाहुबली चांद बाबा के विरोधी और पुलिस उसे सह देने लगी। अब बात करते हैं 1986 की। दिल्ली से अतीक के लिए फोन आया और अतीक को जेल से छोड़ दिया गया। 7 सालों में अतीक चांद बाबा से ज्यादा खतरनाक हो गया था। लूट, अपहरण और हत्या जैसी खौफनाक वारदातों को अंजाम देने लगा था। जिस पुलिस ने उसे सह दे रखी थी, अब वही दिन रात उसे तलाशने में जुट गई। एक दिन अतीक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लोगों को लगा कि अब अतीक का काम खत्म हो गया। उन दिनों प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और केंद्र में राजीव गांधी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक की गिरफ्तारी के बाद उसे छुड़ाने के लिए दिल्ली से फोन आया था। माफियागिरी के 7 सालों में प्रयागराज के कांग्रेस सांसद से उसके अच्छे संबंध बन चुके थे। साल 1889 अतीक विधायक बना। चांद बाबा की दिन दहाड़े हत्या हो गई। अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनने के बाद अब अतीक बड़ा नेता बनना चाहता था। साल 1989 में उसने शहर की पश्चिमी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चुनावी मैदान में सामने था चांद बाबा। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान अतीक और चांद बाबा के बीच कई बार गैंगवार हुई। अतीक अपनी दहशत के चलते चुनाव जीत गया। कुछ दिनों बाद बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या हो गई। अब पूरे पूर्वांचल में उसकी दहशत थी। साल 1991 खौफ इतना कि नेता पश्चिमी सीट का टिकट लेने से मना करने लगे। कई खौफनाक वारदातों के बाद अतीक का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि इलाहाबाद की शहर पश्चिमी सीट से कोई नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होता था। पार्टियां टिकट देती थी, नेता उसे लौटा दिया करते थे। साल 1991 और 93 में भी अतीक निर्दलीय चुनाव जीता। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में अतीक का नाम सामने आया। साल 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बना।
साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। फिर 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5वीं बार विधायक बना। साल 2002 हथियारों और विदेशी गाड़ियों का शौकीन रहा है अतीक अहमद। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक को लग्जरी गाड़ियां रखने का शौक था। उसके काफिले में दर्जनों विदेशी लग्जरी गाड़ियां शामिल थी। उसके मोहल्ले चकिया के पुराने लोग बताते हैं कि अतीक को महंगे और तकनीकी से लैस हथियार रखने का भी शौक था। धीरे धीरे विधायक अतीक का नाम प्रयागराज के सांसद से भी बड़ा हो गया था। साल 2002 में अतीक पर नक्सन की हत्या का आरोप लगा। साल 2003 में यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। अतीक वापस सपा में शामिल हो गया। साल 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी भाजपा नेता अशरफ की हत्या हुई। इस हत्या में भी अतीक का नाम आया। मुकदमा दर्ज हुआ। लगातार हमले में नाम आने के बाद अतीक अब डॉन के नाम से जाना जाने लगा था। अब अतीक की उस क्राइम की कहानी जिसके बाद उसके पूरे वर्चस्व को खत्म कर दिया, वही दिन दहाड़े हुआ राजू पाल हत्याकांड, जिसके तार हाल ही में हुए उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। जानते हैं कि अतीक अहमद का करीबी राजू पाल उसका दुश्मन कैसे बन गया। सन 2004 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए। प्रयागराज की पश्चिम सीट के विधायक अतीक अहमद फूलपुर लोकसभा से ही सांसदी का चुनाव जीत गया। शहर पश्चिमी विधायक की कुर्सी खाली हो गई। अब अतीक अपने छोटे भाई अशरफ को वहां से विधायक बनाना चाहता था। उपचुनाव की तारीख आई तो अतीक के खास रहे राजूपाल ने बसपा के टिकट पर विधायकी लड़ने का ऐलान कर दिया। 2004 में अक्टूबर के महीने में अतीक को बड़ा सियासी झटका लगा। राजूपाल ने अशरफ को हरा दिया। इसी जीत के साथ राजूपाल अतीक का दुश्मन बन गया। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 फरवरी 2005 में राजूपाल ने पूजा पाल से शादी कर ली। शादी के ठीक 10 दिन बाद 25 जनवरी 2005 में राजू पाल की हत्या कर दी गई। राजू पाल की हत्या के बाद उस वक्त के सपा सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, फरहान, रंजीत पाल, आबिद, गुरफान के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। मामले की जांच शुरू कर दी गई। राजू की हत्या के बाद उपचुनाव में अतीक का भाई विधायक बन गया। फिर साल 2007 और 2012 में उसी सीट पर राजू की पत्नी पूजा ने चुनाव जीता। हालांकि 2017 में पूजा चुनाव हार गई। राजू पाल हत्याकांड के आखिरी गवाह और पूजा पाल के चचेरे भाई उमेश पाल की भी 24 फरवरी को शाम हत्या कर दी गई। तो ये था पूरा मामला उमेश पाल की हत्या का और अतीक अहमद के अपराधों की कहानी जो हमने आपको सुनाई। आज के अपराधनामे में बस इतना ही। कल फिर एक नई घटना, एक नई बात पर आपसे चर्चा होगी। तब तक दीजिए दीपक दुबे को इजाजत। द्वाबा न्यूज के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।